परम की ध्वनि आ ओम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति के नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अज्ञान से विज्ञान की ओर। अज्ञान किसे कहते हैं? 3 शब्द है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है इग्नोरेंस और ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज और विज्ञान का अर्थ होता है साइंस। यहाँ पर साइंस का अर्थ होता है कि सुपर नॉलेज, उसको विज्ञान माना गया है। और अज्ञान और ज्ञान ये एक सिक्के के 2 पहलू है। एक को मानना ज्ञान, एक को न मानना अज्ञान है। जैसे कि हमारे समाज ने और हमारी इस कहना चाहिए सोसाइटी ने जो कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जैसे कि चोरी करना ये अज्ञान है और चोरी न करना ज्ञान है। झूठ बोलना ये अज्ञान है, झूठ न बोलना ये ज्ञान है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये ज्ञान है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना ये अज्ञान है। नैतिकता रखना ये ज्ञान है, नैतिकता नहीं रखना ये अज्ञान है। ईमानदारी रखना ये ज्ञान है, बेईमानी करना ये अज्ञान है। ये तो ज्ञान और अज्ञान हो गया। इसके सुपर की चीज़ है, ऊपर की चीज़ है, वो है विज्ञान। विज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट किया जाता है। ज्ञान तो जो है हमारे व्यवहार जगत में भी अप्लाई होता है और निश्चय जगत में भी अप्लाई होता है। एक कॉमन टर्म है, समझने की टर्म है, उसका नाम ज्ञान है। जैसे कि हम जो है गाड़ी चला रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो हमें लेफ़्ट राइट देखना, सामने देखना और लोगों को बचाना है, ये ज्ञान है। और जो है हम लेफ़्ट राइट नहीं देखते हैं और किसी से भिड़ जाते हैं, ये अज्ञान है। एक गृहिणी जो है वो भोजन बनाते समय में गैस का ध्यान न रखे और उसका पल्ला अगर गैस के आ जावे, 4 जो है चूल्हे होते हैं, किसी एक चूल्हे से इधर उधर हाथ करती हुई पल्ला उसके टच हो जावे तो साड़ी जल सकती, उसके आग लग सकती है। ये अज्ञान है। ये विवेक रखना है वो ज्ञान है और विवेक नहीं रखना अज्ञान है। अज्ञान बुरा है। अज्ञान हमारे लौकिक जगत को और पारलौकिक जगत दोनों को बर्बाद करता है। हमारा जो दुख होता है वो अज्ञान के कारण ही होता है। हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता है वो अज्ञान के कारण ही होता है। अब प्रश्न है कि अज्ञान को हम कैसे जीते हैं? वो विज्ञान के द्वारा जीता जाता है। तो विज्ञान का अर्थ होता है कि हम ज्ञान और दर्शन की सही एप्लीकेशन करें, वो विज्ञान है। और जो है गलत एप्लीकेशन करें वो अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी वो ज्ञान है। देखिए हमारे कुल 8 कर्म हैं। इसका जो है ज्ञान और विज्ञान और अज्ञान का संबंध है हमारी कर्म प्रकृतियों से होता है। जो मूल कर्म है वो 8 है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म हैं। ये प्योरली अज्ञान है।
ये प्योरली पाप है। पाप को हम अज्ञान कहते हैं और पाप और पुण्य को जो है हम ज्ञान कहते हैं। और पाप और पुण्य दोनों से ऊपर चले जावे, दोनों समाप्त करना विज्ञान है। मुक्ति को जाना है, विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और सांसारिक जीवन सुंदर बनाना है, हमारा धार्मिक जीवन अच्छा बनाना है, तो हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अज्ञान को एप्लीकेशन करता है वो अपराधी बनता है, आतंकवादी बनता है, दुर्जन व्यक्ति बनता है। और दुनिया में जितनी बुराइयां हैं सब उसकी जननी अज्ञान है। हमारा बार बार जन्म लेना भी अज्ञान के कारण, दुख का कारण है, वो सारा अज्ञान है। तो अज्ञान है वह हेय है, छोड़ने योग्य है। देखिए, हे, गे और उपादेय ये त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी से कॉन्क्लूजन निकलता है और त्रिवेणी को समझने से जो निष्कर्ष निकल जाता है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम गंगा जमुना सरस्वती हे गे उपादेय दे धाता ध्यान दृश्य दृष्टि और दृष्टा। और जो है वो हमारी कहना चाहिए लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, ये तीन जो है देवियां हैं। तो इस तरीके से त्रिवेणी से निष्कर्ष निकलता है। तो हे गे उपादेय त्रिवेणी को समझें कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई है, सब की जानकारी करना गे है। बिना जानकारी किए हम जो है कैसे पता करेंगे कि ये ग्रहण करने योग्य या छोड़ने के योग्य। एक छोटा बच्चा होता है, उसको विवेक नहीं होता है, वो सांप को भी पकड़ लेता है और सांप डस जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति है, वो सांप को देखा तो भाग जाएगा, इतला करेगा और सांप को पकड़ा जाएगा। एक जो है छोटा बच्चा है, वो आग में अपना हाथ जला बैठता है, लेकिन बड़ी स्त्री जो है वो आग से पूरा परहेज करती है, सावधानी रखती है। तो ज्ञान हमें सावधानी बताता है, अज्ञान हमें डुबाता है, असावधानी बताता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी मतलब अज्ञान में चले गए, और सावधानी रखी मतलब ज्ञान में चले गए। तो हम जो है ये तीसरा होता है विज्ञान, जो दोनों को जड़ से काट देता है, वो विज्ञान है। वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कराता है, वो हमको भगवान बनाता है। हम खुद भगवान हैं और भगवान इसीलिए अभी वर्तमान में उजागर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के साथ के अंदर अज्ञान जुड़ा हुआ है। इस अज्ञान को ज़ीरो कर दो, आप खुद भगवान बन जाओगे। हम भगवान की उपासना करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनके नाम की माला फेरते हैं। किस लिए फेरते हैं? कि हमारा अज्ञान धीरे धीरे जो है इरेज हो जावे, तो हम विज्ञान के एप्लीकेशन करके अज्ञान को समाप्त करते हैं। ज्ञान अपनी जगह पर स्थिर है। ज्ञान तो एक हमारी परंपरा है, ज्ञान तो हमारा एक सामाजिक जीवन है। ज्ञान हमारे को सावधानी बताता है। ज्ञान है हमारा डे टू डे काम करने का, व्यवहार जगत के अंदर काम लेने का एक टूल है। क्योंकि ज्ञान जो है वो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं करवाता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति विज्ञान करवाता है। ज्ञान तो एक जनरल टर्म है कि आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करें, यह ज्ञान है। आप जो है चल कर के आपको चलते चलते देखना चाहिए किसी प्राणी की जो है वो हत्या नहीं हो जावे, चींटी मर नहीं जाए आपसे, ये ज्ञान है। ध्यान न रखना ये अज्ञान है। ज्ञान एक मॉरल टर्म है, ज्ञान एक अच्छाई है और ज्ञान एक बुराई है। हमारा जो हृदय है वो अच्छाई बुराई दोनों से मिला हुआ एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है।
अच्छाई बुराई के बीच में। जो अच्छाई है वो तो पांडव है और जो बुराई है वो कौरव है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव खूब युद्ध किया उन्होंने, उसी तरह से अच्छाई और बुराई है हमारे हृदय के अंदर आपस में लड़ती रहती है। लेकिन जब जीत है वो हमारे विज्ञान की होती है, हमारी अंतरात्मा की होती है, तो कोई बुराई नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक सोने की चेन किसी लेडी की सड़क पे पड़ गई और पीछे आने वाला पैदल चलने वाला व्यक्ति की नज़र हो गई, तो उसने देखा सोने की चैन है, बहुत 10-15 हज़ार 20 हज़ार की महंगी चैन है, तो उसने उसको उठाया। उसके मन में दो विचार आए। एक तो विचार ये आया कि अपने जेब में रख लो, कौन देखने वाला है। दूसरा विचार आया कि किसी ने देख लिया और पुलिस को कह दिया, अपनी पिटाई होगी, जेल में डाल देगा। और एक विचार संत प्रकृति का विचार आता है, अपना सो अपना, पराया सो पराया। तो वो जो है वो हाथ भी नहीं लगाएगा। हाथ में लगा करके आपने चिंतन किया कि जो है पुलिस पकड़ाएगी, मुझे नहीं रखनी चाहिए, आपने आवाज़ लगाई है किसकी किसकी है, तो वो ज्ञान हो गया। आपने जेब में डाल दी, वो अज्ञान हो गया। और आपने उसको टच ही नहीं किया, वो विज्ञान हो गया। तो विज्ञान सुपर है और ज्ञान मध्यम है, और जो अधम है वो सारा अज्ञान है। जितनी बुराई, लड़ाई, झगड़े, टंटे, पुलिस और हमारा कोर्ट कराने वाला होता है, वो सारा अज्ञान होता है। देखिए, व्यक्ति दो आपस में कोई बात में कहा सुनी हो गई, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, किसी व्यक्ति ने ज्ञान लगाया कि देखो मैं लड़ाई झगड़ा बढ़ाऊंगा तो मामला बढ़ जाएगा, पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट केस हो जाएगा, और वह जो है चुप हो गया, ये ज्ञान हो गया। और एक व्यक्ति ऐसा है, उसने एक व्यक्ति क्या, उसी व्यक्ति ने दूसरा इंस्टेंस है, उसने तुरंत जो है हाथ जोड़ा, भाई साहब मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। सामने वाला कहता भाई साहब गलती मैंने की और आप मुझे कह रहे हो क्षमा करो, उसके पैर पड़ जाता है। ये विज्ञान है, यानी मूल से जड़ से काटने वाला है वो विज्ञान है, और लीपा पोती करने वाला ज्ञान है। और अधम प्रकृति का है वो हमेशा अज्ञान है, वो अज्ञान दानव प्रकृति है, और सज्जन प्रकृति है वो हमारा ज्ञान है, और ईश्वर प्रकृति है वो हमारा विज्ञान है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। 3 कैटेगरी है, सबसे सुपर कैटेगरी विज्ञान है, उसके द्वारा अज्ञान को काटा जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त किया जाता है। और ज्ञान के द्वारा हमारा जो प्रेजेंट जीवन है, यानी हमारा जो कहना चाहिए व्यवहार कुशलता का जीवन है, उसको अच्छी तरह से जिया जा सकता है, जेंटलमैन बना जाता है। प्रश्न ये है कि आपके जीवन का गोल क्या है। देखिए, गोल हर एक का अलग अलग होता है। एक तो व्यक्ति बुरी प्रकृति में जाकर के और पड़ जाता है और आतंकवादी बनना उसके जीवन का गोल बन जाता है। एक जुआरी की प्रकृति में आ जाता है, वह जुआरी बन जाता है। एक जो है वो पीने वाले की प्रकृति में आता है और पियक्कड़ बन जाता है। एक अय्याशी की संगत में आता है और वो अय्याशी बन जाता है। ये तो अधम प्रकृति हो गई। दूसरा जो है, आपने जो है अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठे, प्रोफेसर के पास में बैठे और अच्छे साधक के पास में बैठे, अच्छे इंसान के पास बैठे, आप अच्छे इंसान बन गए, आप में ईमानदारी का लक्षण आ गया, और आप में जो है वो किसी को धोखा नहीं देने का लक्षण आ गया, झूठ नहीं बोलने का लक्षण आ गया, नैतिकता रखने का लक्षण आ गया, तो ये धार्मिक जीवन हो गया। तो धार्मिक जीवन, और जो है कई लोग जो है किसी के सहयोग में बैठ करके जो है वो मानव धर्म भी निभाते हैं कि गौओं की रक्षा करना, गौओं को चारा खिलाना
और भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना और जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा करना, ये मानव धर्म है। ये परस्पर ग्रो जीवानाम पर आधारित है, ये भी ज्ञान की श्रेणी में आता है। और जो है हम अच्छे भाव बनाते हैं, ये भी ज्ञान की श्रेणी में आता है। तीसरा है विज्ञान। विज्ञान का पालन करने वाला व्यक्ति का उद्देश्य होगा कि मेरे को तो शाश्वत सुख की नींव लगानी है, मुझे इस जो ज्ञान अज्ञान का पलड़ा से सुख दुख के पलड़े को समाप्त करके और हमें तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी, जिसके लिए हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम है। ये इसीलिए बना है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लगानी। लेकिन शाश्वत सुख की नींव उसी के लगेगी जिसके कि उस लेवल का पुण्य होना चाहिए। देखिए, पुण्य के बिना एक सांस भी नहीं ली जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि पुण्य नहीं होगा तो व्यक्ति के लकवा मार जाएगा, वो हाथ भी नहीं हिला सकेगा, कोमा में चला जाएगा, वो सांस तो लेगा परंतु वो मरे हुए के समान है। तो पुण्य तो आपको हर चीज़ में चाहिए, पाप को काटने के लिए भी पुण्य चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बड़ा जो है घास का ढेर लगा हुआ है, उसके नीचे एक छोटी सी दिया सलाई लगा दो, सूखा घास है, तो धीरे धीरे वो लापा लग करके और पूरा घास जो है जल जाएगा। वो हमने दिया सलाई लगाई है, वो हमारा पाप है, वो दुष्कृत्य है, और जो घास हमने इकट्ठा किया है वो हमारा पुण्य है। तो पुण्य के जो है के साथ पुण्य को यूज़ करेंगे तो हमारा पाप को यूज़ करेंगे तो हमारा पुण्य भी घटेगा। देखो, पुण्य जल रहा है, बीच में आपने रोक लिया तो थोड़ा घास जो है वो जल जाएगा और थोड़ा सुरक्षित रह जाएगा। यानी कि पुण्य का उपयोग पाप का उपयोग करते ही पुण्य अपने आप घट जाता है। तो कहने का मतलब कि पाप को भोगने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के पुण्य है वो हमारा ज्ञान है, और पाप और पुण्य ये दोनों हैं, वो बेड़ियां हैं। पाप है वो लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है। ये हमारे को पुण्य सदगति में घुमाता है, पाप हमको कुगति में घुमाता है, नारकी या तिर्यंच में घुमाता है। और जो पुण्य है हमको उसको हम कहते हैं बंध पूर्वक निर्जरा। यानी पुण्य का तो बंध होता है और धार्मिक प्रवृत्ति से निर्जरा अवश्य होती है, क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति है। तो शुभ प्रवृत्ति जो भी होगी उससे निर्जरा होगी। निर्जरा तो यहाँ तक होती है कि ये जो पक्षी है, पशु है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, लू है और चक्रवात इनको सहन करते हैं, तो उनकी भी निर्जरा होती है। ये निर्जरा होती अकाम निर्जरा, सहन शक्ति से जुड़ी हुई निर्जरा होती है। एक सकाम निर्जरा होती है, वह संवर करने से अवश्य ही, यानी संवर का जिसके उद्देश्य है उसके निर्जरा की चिंता नहीं करनी है। संवर एक साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है, वो होगी ही। लेकिन जो निर्जरा अकाम होती है वो सहनशीलता से जुड़ी होती है, उसमें संवर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारी बंध पूर्वक निर्जरा है। पुण्य का बंध हुआ और ये मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के 360-65 तरह के जो धर्म दर्शन है वो कुल धर्म कहलाते हैं। और जो शुभ प्रवृत्ति करते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, तो वह जो है सारी संवर पूर्वक निर्जरा बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है, क्योंकि उसमें मन वचन काया रूपी जो है जड़ का उपयोग कर लिया। जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है, क्योंकि प्रवृत्ति शुद्ध है, मिशन अच्छा है, तो उस मिशन की वजह से बंध यानी पुण्य का बंध अवश्य होगा। और पुण्य का बंध है वहाँ थोड़ी निर्जरा भी होती है, क्योंकि वो शुभ प्रवृत्ति है। लेकिन आप जो है
उसको जड़ से काटना चाहते हो, पुण्य पाप दोनों को, ये दोनों सोने की और लोहे की बेड़ी है, तो आपको संवर पूर्वक निर्जरा करनी पड़ेगी। आपको चेतना के साथ जुड़ना पड़ेगा। भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, वो अरूपी है और वो मुक्ति में ही जाने वाला है। आज आप जो है अज्ञान को जीरो कर दो, एक क्षण भी शरीर में नहीं रुकेगा और वह तुरंत जो है मुक्ति को चला जाएगा, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाएगा, शाश्वत सुख को प्राप्त करके, और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके, ईश्वर बन करके हमेशा हमेशा के लिए वह जो है वो जो ईश्वर बन जाएगा। फिर 84 लाख जीवा योनि में अज्ञान खत्म होने कारण नहीं भटकेगा। तो भाई और बहनों, ये हमारा अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान है। तो इसीलिए कहा गया अज्ञान से विज्ञान की ओर चलो। प्रमोशन करना है तो अज्ञान से पहले ज्ञान में आओ और फिर ज्ञान से विज्ञान को जाओ। और जहर से जहर को पाला जाता है, जहर से जहर को काटा जाता है। तो जहर को काटने के लिए आपको विज्ञान की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। विज्ञान के साथ प्रभु है। आर्ट ऑफ द विजन जो है उसका केंद्र बिंदु प्रभु है, उसी कारण उसको विज्ञान कहा जाता है। और वह स्वयं जो है शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे सेंटर में जो है जन्म जन्मांतर के लिए विराजमान हो जाता है। जब तक कि वो मुक्त होकर के सिद्ध शिला को नहीं जाता है, तो हमको परमानेंटली उसके जो गुण हैं, गुण से गुणी कभी, गुणी से गुण कभी अलग नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे प्रभु का गुण है। वो आशीर्वाद रूप से उसकी एप्लीकेशन करने की हमको अथॉरिटी मिल जाती है। तो हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जो है हमारे डे टू डे कामों में करते रहेंगे, तो हमारा जो भाव पक्ष है उसमें जो कॉज पड़ेंगे वो हमारे मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ेंगे। और उसकी जगह आपने अज्ञान की एप्लीकेशन, यानी कहने का अर्थ ये है सारी दुनिया एप्लीकेशन पर चलती है, यानी कि आप एक्शन क्या करते हो। प्रकृति का नियम है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने किसी को दुख दिया है तो रिएक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का दुख मिलेगा। आपने किसी को सुख दिया है तो उतना ही आपको मैग्नीट्यूड का सुख मिलेगा। ये लॉ ऑफ द नेचर, ये सनातन सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये शाश्वत सुख की प्राप्ति करने एक अपने आप में एक अद्भुत पैकेज है। और इसकी प्राप्ति करने के लिए सबसे पहली अर्हता क्या है, आपको मानव बनना पड़ेगा। मानव के बिना प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, आपका पुण्य काम करना चाहिए। पुण्य काम करने से आपको जो है वो जो कहना चाहिए ज्ञानी पुरुष या सदगुरु मिलेंगे। कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ कड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। गु का अर्थ होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। कहता दीपक को ज्ञान की संज्ञा दी है, वो स्व पर प्रकाशक है। घना शताब्दियों का अज्ञान हो, एक दीपक जला दो तो वो तिमिर है वो हर लेगा। उसी तरीके से जो हमारा अज्ञान है वो समाप्त करने वाला गुरु होता है। गुरु अपने अतिशय से हमारा पुण्योदय होने के कारण, उसके पुण्योदय से और हम निमित्त बनते हैं उनके, वो हमारा निमित्त बनता है। तो उनका अतिशय होता है कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय को वो भस्मीभूत कर देता है। भस्मीभूत कैसे करता है? काल बेलिया की तरह। काल बेलिया पूंगी बजाते हैं तो बड़े बड़े नाग हैं, वो मधुर संगीत जो है सुन करके वो नाचने लगते हैं। वो इतना बड़ा सर्जन होता है काल बेलिया कि उसके कंठ को दबाता है जैसे कि गुठली
जो है नीम की गुठली में से गुठली बाहर निकल जाती है, आम में से गुठली बाहर निकल जाती है, उसकी जहर की थैली को बाहर पटक करके साधारण नाग बना देता है। तो ठीक उसी तरह से हमारा ज्ञानी पुरुष या हमारा सद्गुरु हमारे उस अज्ञान की जहर की थैली को बाहर फेंक करके और हमारे को सद ज्ञान दे देता है। वह हमारे को विज्ञानी बना देता है, हमारे को अंतरात्मा बना देता है और कह देता है कि तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा बनने का। तो ऐसा लक्ष्य प्राप्त होकर के हम अज्ञान से विज्ञान की ओर जा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अज्ञान समाप्त करके विज्ञान के माध्यम से हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।